अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो एक्सरसाइज रिव्यू जो है वो करने वाले हैं, यानी आधा मशक चैप्टर नंबर 3 की। और इसके जो तमाम के तमाम जूज हैं वो आपके साथ जो है वो सॉल्व करूंगा, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर मोस्टली पेपर के जो शार्ट क्वेश्चन है वो इसी आधा मशकों में से आते हैं। तो जो रिव्यू एक्सरसाइज है मैं कोशिश किया करूंगा कि उसके तमाम जो क्वेश्चन हैं वो आपके साथ जो है वो शेयर किया करूं। तो चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, जो जैसा कि हमें पता है पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले जो 5 जूज हैं वो डेफिनेशंस हैं, तो उसे याद कीजिएगा। जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की है, तगैर रास्त यानी यूनिवर्सली माकूस की है, कंपोनेंट और डीवीडी एंडो थ्योरम है। व्हाट्सोएवर हम चलते हैं जी छठे जूज की तरफ। पहली 5 डेफिनेशन है, स्टेटमेंट में है कि अगर ये रकम इस तरह से हो तो एक्स की कीमत निकालें। यानी इफ के बाद ये स्टेटमेंट है, तो हमें पता है 4 रकमें यहाँ पे हैं, तो उसी तरह आप लिखेंगे तरफैन का असले ज़रब इक्वल वस्तैन का असले ज़रब इन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू। तो उसी पैटर्न से हमने इसको देनी है इसके साथ ज़रब, और ये जो 6 है ये खाएगा 5 के साथ ज़रब। तो कैसे जी, क्या आ जाएगा, 3x 5 ने खाई 6 से ज़रब, तो ये हो गया 30। अब स्टूडेंट दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दें तो x की कीमत निकल आएगी हमारे पास 10। देखिए आसान सा क्वेश्चन। और बेसिकली रिव्यू एक्सरसाइज अंदर ही चैप्टर से आती है, कोई जारी बात है कहीं और से तो आ नहीं जाना। और अगर आइडिया कंसेप्ट आपके बहुत पक्के हैं तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बाद का स्टेटमेंट को समझना, कुछ में टिपिकल स्टेटमेंट होती हैं, लिखा हुआ बाद का जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा होता है। तो इसी वजह से मेरी कोशिश होती है कि जो आधा मशकें हैं, जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, वो मुकम्मल आपके साथ शेयर करूं। छठे के बाद चलते हैं जी सातवें जो उसकी तरफ, ये बात में करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया था 9वां पहले, इसलिए छठे के बाद चलते हैं सातवें जो उसकी तरफ। तो देखिए उसी तरह एक्सरसाइज 3.2 की तरह का एक क्वेश्चन है। उसने स्टेटमेंट में कहा है कि अगर एक्स और वाई स्केयर का इनवर्स प्रोपोर्शन हो, माकूस हो, तो मैंने लिख दिया एक्स इनवर्सली वाई स्केयर। अच्छा, यहाँ पे यूं भी हम कर सकते हैं, ये वाई स्केयर इधर एक्स इधर भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बात याद रखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम परेशान हो रहे होते हैं कि जब मैंने किया था मैंने तो इसको यहाँ पे लिखा था, अब जब सर समझा रहे हैं तो इसको तो यहाँ पे लिखना है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा एट द एंड। हाँ, ये फर्क जरूर पड़ेगा कि जब हम के की कीमत निकालेंगे तो वो और निकलेगी इस लिहाज से। अगर ये वाई स्क्वायर इधर हो, एक्स ये हो सकता है कि इसकी कीमत कोई और निकले, लेकिन एट द एंड जो हमें वाई का आंसर मिलेगा वो दोनों सूरत हालों में सेम होगा। तो क्या कंडीशन है जी, सबसे पहले हमें पता है कि हमने इसकी के की फॉर्म की एक इक्वेशन बनानी है। तो ये के की फॉर्म की एक इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है 1 2 3 इन दोनों की कीमतें उसी देनी पड़ेंगी। तो देखिए दी हुई है, एक्स की जगह पे 27 पुट कर दें, के वैसे ही वाई की जगह पे 4 दर्ज कर दें। अब स्टूडेंट ये 27 वैसे ही इक्वल के 4 का स्केयर होता है 16, ये वैसे ही। अब 27 को 16 के साथ जरब दे रहे हैं, तो 6 7 42, 4 6 2 12 और 4 16, 7 1 7 2 1 2, तो 2 6 7 13 1 2 1 3 और 1 4। तो के की कीमत निकल आई 432। अब स्टूडेंट उसी तरह अब के की कीमत इक्वेशन 1 में पुट करके एक्स इन टर्म ऑफ वाई का आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में उसी तरह में वाई की कीमत चाहिए। अब अगेन के की कीमत और एक्स की कीमत ये हिस्से वाली यहां दर्ज करें, वाई निकल आएगा। तो करें जी पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो एक्स की जगह 3, के की जगह 432 बटे में वाई स्केयर। तो क्रॉस ज़रब देंगे तो वाई स्केयर इक्वल आ जाएगा 432 बटे में 3। अब स्टूडेंट इसको 3 के टेबल से काट दें
तो 3 1 3, एक कैरी इधर, 4 3 12, एक असल इधर 12, फिर 4 3 12। अब हमें चाहिए y की कीमत, तो दोनों तरफ आप जजर ले लें स्क्वायर रूट, तो y की कीमत निकल आएगी जमा -12। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। देखिए सिमिलरली एक्सरसाइज 3.2 की तरह अब 8वां जूज, ये भी स्टेटमेंट उसी तरह कहता है u का v से इनवर्स है यानी माकूस है, तो फिर अगली मर्तबा पहले हिस्से में दो कीमतें वो देगा, के की इक्वेशन में ये बना के पुट करेंगे। तो चलते हैं जी इसकी तरफ भी। तो u इज इक्वल टू के बटा v, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब इस दोनों की कीमतें उसने दी है, u की कीमत 8, के हमें मालूम करना है, v की कीमत 3, तो क्रॉस ज़रब दे दें, 8 3 हो जाएगा 24। तो स्टूडेंट के की कीमत निकल आई। अब उसी तरह के की कीमत और ये u वाली कीमत यहां दर्ज कर दें तो हमें v की कीमत मिल जाएगी। तो लिखेंगे अगेन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो u की जगह आ जाएगा 12, और अगर आप इसको k की फॉर्म में बनाना चाहें तो ये जस्ट यहाँ पुट करके u इक्वल 24/v भी हो सकता है। ऐसा इसी एक्सरसाइज रिव्यू में एंड वाले 2 से 3 जूज हैं, वहां मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे तालिब इल्म स्टूडेंट जो है वो समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन की रकम गलत है और उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी रकम गलत नहीं है बल्कि उसका सलूशन किस तरह से लिखना है, वहां पे आपको और मजीद समझ आ जाएगी जी। क्या किया जी, इस इक्वेशन 1 में u की जगह 12 दर्ज कर दिया, k की कीमत निकली है 24 और बटे में हमें v की कीमत चाहिए। अब स्टूडेंट क्रॉस ज़रब दें, यानी ये इधर लिख रहे हैं या इधर, तो 24 तकसीम 12 आ जाएगा। क्रॉस ज़रब देने के बाद अब तकसीम करें तो v की कीमत हमारे पास निकल आएगी 2। जी स्टूडेंट इसके बाद 8वें बाद अब चलते हैं जी 9वें पार्ट की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ बुक के अंदर जो है थोड़ी सी गड़बड़ करती है। उर्दू मीडियम के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है स्टेटमेंट में कि वो उन्होंने 6 इधर लिखा है, फिर 7, फिर 8 और कहता है चौथा मुतनासिब मालूम करें। तो वहां कॉमों के लिहाज से ये जो कॉमे डाले हुए हैं सेंटर में, इसको जरा तवज्जो से रीड कीजिएगा। वो कॉमे उल्टी साइड पे इस तरह से हैं, यानी 6 7 8 का चौथा मुतनासिब मालूम करें। तो बेसिकली रियाजी के अंदर स्टेटमेंट जो है ना वो लाइक का इंग्लिश ही पढ़ी जाती है। तो 6 7 8 का मतलब ये है कि हमने 8 7 6 का जो है वो चौथा मुतनासिब मालूम करना है। अच्छा इससे भी फर्क कोई नहीं पड़ता, और मजे की बात बताओ कि आप इधर 6 लिख लें, इधर 7 इधर 8, या इधर 8 इधर 7 इधर 6 लिख लें, इससे भी फर्क है कोई नहीं पड़ेगा। इस वजह से कुछ क्वेश्चन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो बाद चीजों में तब्दीली से वेरिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका एक्चुअल जो मेथड है कि 8 पहली रकम आपने रखनी है, 7 दूसरी रकम रखनी है, 6 जो है वो तीसरी रकम रखनी है। यानी इसीलिए मैंने जानबूझ के इसको इस तरह से लिखा है कि स्टूडेंट ये समझे जैसे लिखा है 6 7 8 का चौथा मुतनासिब मालूम करें। तो एक्चुअल ये बेसिकली क्या रकम है, किस तरतीब से तवज्जो से लिखनी है। 8 हमारी पहली रकम है, इसके बाद है रेशो, इसके बाद जो है चौथा मुतनासिब है, तो हमें पता है दूसरी रकम वैसे ही लिखी जाती है, फिर तीसरी रकम वैसे ही, और चौथी जगह पे जिसको हमने मालूम करना है वो लिखना है। तो ये क्या बनेगा, यानी 8 7 6 का चौथा मुतनासिब मालूम करना है। आपकी रियाजी की रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी जब रकम पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, परेशान नहीं होना। अगर आपने 6 7 8 और इधर x लिख के हल कर लिया तो तब भी आपका सवाल ठीक समझा जाएगा जी। 4 अंक में बन गई फोर्थ प्रपोर्शन में। अब क्या किया जाता है, उसी तरह जी इसको देंगे इसके साथ ज़रब और इसको देंगे इसके साथ, तो ये आ गया 8x इक्वल में 42। अब दोनों तरफ 8 पे तकसीम कर दें, अब इसको 2 के टेबल से काट दें तो ऊपर आ जाएगा 21 और बटे में आ जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर है जी 21/4। अब अगर कोई स्टूडेंट इधर x लिख लेता है तो 6x से ज़रब खाएगा 6x, 8 खाएगा 7 से ज़रब तो 56,
तो दोनों तरफ 6 पे डिवाइड कर देंगे तो वो भी आपका आंसर ठीक समझा जाएगा। यानी उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूं किसी जगह पे, देखें यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। चौथी जगह पे ये आएगा तो ये बनेगा 6x इक्वल 56, दोनों तरफ 6 पे करें तकसीम बटे में 4, तो इसका आंसर 2 के टेबल बटे में 6 है ये, तो इसको 2 के पहाड़े पे तकसीम करें, ऊपर आएगा 28 और बटे में आएगा 3। तो स्टूडेंट ये भी आंसर ठीक है, इसमें भी परेशान नहीं होना। फर्क इतना है कि अगर कोई 8 7 6 से करता है तो वो ये आंसर निकलेगा, और अगर कोई 6 7 8 के साथ करता है तो उसका आंसर 28/3 निकलेगा। दोनों सूरत हाल में आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक समझा जाएगा। जी स्टूडेंट चलते हैं जी इसके बाद 10वें जूस की तरफ। कहता है फाइंड दी मीन प्रपोर्शन। तो मीन में कोई मसला ही नहीं होता, क्योंकि हमें पता है मीन प्रपोर्शन में हमें जब 2 रकमें दी जाती हैं तो हमने सेंटर में नामालूम अदद 2 बार लिखना है। तो बनाते हैं जी इसकी 4 रकमें, पहली रकम दूसरी की जगह नामालूम, तीसरी की जगह फिर नामालूम, और चौथे नंबर पे वो दूसरी रकम। अब उसी तरह स्टूडेंट इसको हमें पता है इससे ज़रब देनी है, इसने ज़रब इससे खानी है, तो x ने x से ज़रब खाई तो x स्क्वायर। 49 को जो है वो 16 से हम ज़रब दे देते हैं, 49 16, 9 6 54, 5 6 4 24 और 5 29, 9 1 9 4 1 4, ये 4 9 9 18 1 4 2 6 और 1 7, तो 784। अब हमें x की कीमत चाहिए तो इसका दोनों तरफ जजर ले लेते हैं, तो 784 का जजर आई थिंक शायद 28 आएगा। 28 को 28 से ज़रब 8 8 64 6 8 2 16 और 6 22, 8 2 16 1 2 2 4 और 1 5, 4 6 2 8 जी क्या आ गया इसका जी स्क्वायर रूट 28। तो ये x की हमने कीमत निकाल ली। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट थर्ड प्रपोर्शन की तरफ। तो उसी तरह 28 और 4 है, यानी इसकी रकम में 28 जो है वो पहली रकम है। थर्ड प्रपोर्शन में स्टूडेंट क्या किया जाता है, जो दूसरे नंबर पे रकम है उसको रिपीट करके लिखा जाता है, और जो एंड पे है वो हमारी नामालूम अदद आएगा जिसको हमने मालूम करना है। तो सिमिलरली इसको दें इससे ज़रब, इसको इससे, 28 को दी x से तो 28x, 4 ने 4 से ज़रब खाई तो 16। अब स्टूडेंट दोनों तरफ 28 पे कर दें तकसीम, तो किस टेबल से ये कट जाएगा, 2 के टेबल से या 4 के टेबल से डायरेक्ट कर दें, 4 4 16 7 4 28। तो हमारा ये आंसर आ गया 4/7। तो यहाँ तक हो गए 11 जूस। अब इसके बाद स्टूडेंट करते हैं जी इसके बकिया पार्ट। स्टूडेंट चलते हैं जी इसके बकिया पार्ट्स की तरफ। तो ये तीनों क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो असल में इसके अंदर स्टेटमेंट में टिपिकल एक पॉइंट है, बस अगर हमें वो समझ आ जाए तो सेम है उसी तरह के क्वेश्चन। असल में ये मुश्किल है नहीं, हम खुद जानबूझ के इसे हवा बना लेते हैं कि बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ये कैसा रकम है, ये तो रकम नामुकम्मल है, इसके अंदर फलां वैल्यू नहीं दी गई, जबकि ऐसा नहीं है स्टूडेंट। अगर हमें क्वेश्चन की थ्योरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट का पढ़ना सही आता है तो हम कभी भी ये गलती नहीं करते। चलते हैं जी पहले तो नॉर्मली उसी तरह से देखें, एक हमें रिलेशन दिया हुआ है, हमें पता है कि हमने इसमें से इक्वेशन 1 बनाना होती है, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और ओवर में आ गया z, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब देखें 1 2 3 4, इनमें से ये अननोन होगा, ये तीनों कीमतें निकालनी है, तो दी गई हैं तीनों कीमतें पुट करें जी। y की जगह 28, के वैसे ही, x की कीमत है 7 और z की कीमत हमें दी गई है 2। तो ये 28, 7 का स्क्वायर 49, 7 के बटे में 2। अब क्रॉस ज़रब दें तो 49 के इक्वल 28 ने 2 से ज़रब खाई तो 56। अब स्टूडेंट दोनों तरफ 49 पे कर दें तकसीम,
तो 56/49। अब दोनों को स्टूडेंट 7 के पहाड़े से काट दें, 8 7 56, 7 7 49। तो के की कीमत निकल आई 8/7। अब अगले स्टेप में क्या होता है, हमें देखना होता है कि उसने क्या पूछा है, क्या दिया है। उसने बस अगले स्टेप में पूछा है वाई की कीमत मालूम करें। तो अब देखें जस्ट क्या करना है, इसकी कीमत निकालनी है ना। जो इक्वेशन 1 है इसमें बस ये के की जगह ये के की कीमत दर्ज कर दें। तो वाई उसने क्वेश्चन मार्क दिया 8/7। अब गौर करें यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या यहाँ एक्स की कहीं कीमत है? नहीं ना है, तो इसको वैसे ही लिख दें। इसके बाद बटे में क्या आ जाएगा जी? जी। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं जी, दोबारा फिर इस एक्स की जगह ये दर्ज कर देते हैं, जी की जगह ये दर्ज कर देते हैं और फिर वाई मालूम करने लगते हैं, तो यही निकल आता है। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है। जब उसने पूछा वाई की कीमत क्या है, तो देखें उसने बाकी जब कीमतें दी नहीं है तो हम कहां से लेके आए? ये अधूरी स्टेटमेंट नहीं है, ये मुकम्मल स्टेटमेंट है। इसको यूं समझे, उसने ये पूछा है कि y का आंसर इन टर्म ऑफ एक्स जी निकालें। जैसे एक्सरसाइज 3.2 के पहले और दूसरे क्वेश्चन में है। सिंपल वही है कि जो k की कीमत निकली है उसको आप जस्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, इक्वेशन 1 के अंदर, तो आंसर आ जाएगा। k की जगह 8/7 था, एक्स स्क्वायर और बटे में क्या है? z। इसी तरह का ये जूज है। मेरा ख्याल है अब आप खुश हो गए होंगे, अब आपको समझ आ गई होगी। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बल्कि हमारी जान छूट जाती है, हमें आधा अगला हिस्सा जो करना ही नहीं मजीद पड़ता। सिमिलरली जी इक्वेशन बनाते हैं जी, के एक्स वाई, इक्वेशन 1 बन गई। अब 1 2 3 4 ये मालूम करेंगे, तीनों कीमतें दर्ज करें। 36 के क्वेश्चन मार्क, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3। 3 ने 2 से ज़रब खाई 6। अब यहां से दोनों तरफ 6 पे तकसीम करें तो के की कीमत निकल आई 6 जी। अब क्या करेंगे हम, जो के की कीमत निकली है उसको इक्वेशन 1 में पुट करें, चूंकि उसने कहा है जी की कीमत मालूम करें। तो जी वैसे ही के की कीमत निकली 6, एक्स वाई देखें यहां नहीं ना है तो इसको वैसे ही लिख दें। तो ये हमारा आंसर है, z इज इक्वल टू 6xy। लास्ट क्वेश्चन बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन जी। सिमिलरली उसी तरह W इक्वल के ओवर वी स्क्वायर, इक्वेशन 1 का नाम दें। तो दो कीमतें जो दी गई हैं दर्ज कर दें, 2 के वैसे ही वी की जगह पे 3 जी, ये 2 नीचे 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो जरब दी तो के की कीमत निकल आई 18। अब जो के की कीमत निकली है उसी तरह इक्वेशन 1 में दर्ज करें, तो उसने कहा डब्ल्यू की कीमत मालूम करें। तो डब्ल्यू के की जगह 18 और बटे में वी स्क्वायर वैसे ही। तो ये हमारा आंसर है जी। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल हुआ। जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 4 भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 भी शॉर्ट लॉन्ग हर हवाले से। चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज रहती है। चैप्टर नंबर 1 और 2 के कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 की तरफ। आप तरतीब से तवज्जो से इन टॉपिक्स को समझते जाएं ताकि हमारी मुकम्मल रियाजी की जो है वो तैयारी हो जाए। अभी आपके साथ मैंने वो डेफिनेशन भी शेयर करनी है जो तकरीबन 35 से 38 डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 8 से लेकर 13 तक की। उनमें से 6 डेफिनेशन पेपर में आती हैं। वो कौन सी डेफिनेशन है, कहाँ से निकाल के रखी जाती हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है अभी। और अभी हमने इसके थ्योरम यानी हमारा सिलेबस गौर करें तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। बाकी हमारे चैप्टर जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हैं। पहले दूसरे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम करते जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है दिसंबर तक मैं आपका ये सिलेबस मुकम्मल कर दूंगा। उसके बाद एक टेस्ट सीरीज, एक सीक्वेंस चलेगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, ताकि हमारी टेस्टों की तैयारी हो जाए। मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।